नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीश कुमार और आप देख रहे हैं अनीश ब्लॉग। तो आज मैं बात करूंगा स्टेट के बारे 100 प्लस मार्क्स कैसे लाए, इस पे बात करेंगे। आगे मैं आपको अपना स्कोर कार्ड और मार्कशीट भी दिखाऊंगा। ओके। ठीक है, देखिए किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका सिलेबस। बस आप सिलेबस देखिए कि आखिर उसमें पूछ क्या रहा है। तो आज का वीडियो जो है वो रहेगा स्टेट पे, कैसे मैंने स्टेट में 100 प्लस मार्क्स स्कोर किए, जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स था अप्रॉक्स 68-69 था क्वालिफाइंग मार्क्स। सबसे पहले आपको बिहार स्टेट के बारे में थोड़ी सी क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बिहार स्टेट ये एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचिंग एग्ज़ाम में बैठने के लिए, जो कि 9 टू 12 के लिए कंडक्ट कराते हैं। ये बिहार सरकार 9 टू 12 के लिए एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के तौर पे इसे कंडक्ट करवाती है। ये बिल्कुल सीटेट की तरह है, जिस तरह से सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है, ठीक है, उसी तरह से ये बिहार गवर्नमेंट करवाती है। लेकिन सीटेट जो है 8 तक के लिए होता है और 8 से ऊपर जो है सभी स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना स्टेट लेती है, ठीक है। उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट भी 9 से 12 तक के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाती है। 150 मार्क्स का टेस्ट होता है, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट के लिए 60 टू 62 क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मेल कैंडिडेट के लिए अप्रॉक्स 70 मार्क्स होता है उसका, ठीक है। इससे आप क्वालिफाई कर पाते हो और एलिजिबल हो पाते हो टेस्ट में, किसी भी टीचर एग्ज़ाम के टेस्ट में बैठने के लिए। अब हम बात करेंगे कैसे मैंने 100 प्लस स्कोर किया था स्टेट एग्ज़ाम में। ये बोले तो इतना हार्ड भी नहीं था जितना सीटेट में 100 प्लस स्कोर करना हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद पता चला है इसका क्वेश्चन भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सीटेट तो आपको एनसीईआरटी से पूछता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है कम्प्लीटली। लेकिन स्टेट जो है एनसीईआरटी से हटकर सवाल करते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, 50 मार्क्स में आपको सीडीपी आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, ये सारे चीज़ें उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। स्टेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद भी मैं स्टेट का तैयारी शुरू नहीं किया था। रीज़न रीज़न था कि कुछ टीचर लोग थे जिनका कहना था कि स्टेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर टीआरई 4 का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इधर ध्यान नहीं देना है, सब्जेक्ट बस पढ़िए और आप इजीली पास कर सकते हैं। और इस टीचर लिस्ट में सबसे ऊपर थे हमारे सचिन सर, ठीक है। सचिन सर का कहना था कि आप बस जो सब्जेक्ट है आपका वो बस पढ़ते जाइए और बस एग्ज़ाम जाकर दे देना है। इसमें आपको कोई तुर्रम खां बन के 135 140 नहीं लाना है। तो यही सोच कर के मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस सब्जेक्ट अपना जो था वो मैं पढ़ता गया, ठीक है। बस मेरा जो सब्जेक्ट था वो हम पढ़े और फिर भी 100 प्लस आ गया था मुझे। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल रहा था एग्ज़ाम देने के बाद, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। क्यों? क्या हुई? पता नहीं क्वालिफ़ाई हो पाएगा या नहीं। अब इस डर का रीज़न ये था कि जो सब्जेक्ट का था 100 मार्क्स का, वो तो मैंने अच्छे से किया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छे से। लेकिन जो 100 के बाद 50 मार्क्स का जो आता है मिक्स क्वेश्चन होता है, मैथ, सीडीपी, रीजनिंग वगैरह सारे होते हैं उसमें, हिंदी सब, ठीक है। उसको लेकर मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि वहाँ मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था 50 मार्क्स के लिए। मैं सीडीपी छोड़े हुए मुझे लगभग साल डेढ़ साल हो गए थे, ठीक है। मैथ तो मैं पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। इस तरह से बाकी सब्जेक्ट भी मैंने ठीक से तैयारी किया ही नहीं था उसके लिए। अब हम बात करते हैं मैंने कितने दिन पहले से स्टेट का तैयारी शुरू किया था। तो मैं स्टेट का तैयारी मात्र 20 दिन पहले से शुरू किया था। वैसे कहा जाता है अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे पहले से, तो आपकी तैयारी पहले से हो रही थी। लेकिन मेनली स्टेट के लिए जब मैं पढ़ा था सब्जेक्ट को, फिर से रिवीजन किया था, तो उसके लिए मैं सिर्फ 20 डेज दिया था, जिसमें मैंने 3 सब्जेक्ट को कवर किया था। वो था हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। 3 सब्जेक्ट को फोकस किया था। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ठीक है। और उसके लिए मैंने बुक कौन-कौन सा अपनाए थे, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो था सोशल साइंस। और सोशल साइंस के लिए मैंने एससीईआरटी और एनसीईआरटी सिर्फ 2 ही बुक पढ़ा था, एससीईआरटी और एनसीईआरटी, क्योंकि मुझे पता था यही 2 बुक है जो क्वालिफ़ाई करवा सकता है। ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आउट ऑफ एससीईआरटी, एनसीईआरटी होता है,
लेकिन उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्वालीफ़ाई करना है, तो सिर्फ़ आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी ही पढ़ना होता है, ठीक है? और मैंने किसी भी टीचर का यहाँ पे कोई वीडियो नहीं देखा था यूट्यूब पे। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि सीटेट के लिए जिस तरह से आपने सनी सर का देखा था, उसके बाद सीडीपी के लिए सचिन सर का वीडियो देखा था, इस तरह से स्टेट के लिए भी आपने यही चीज़ किए होंगे? बिल्कुल नहीं। हम जब तैयारी कर रहे थे उस वक़्त स्टेट को पास करने के लिए मैं क्या-क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? ये रहा क्लास 9th एससीईआरटी का, क्लास 9th एससीईआरटी का बुक है ये, ठीक है? और इसमें भी मैं सेम सारे को अंडरलाइन किया था। इसमें मुझे कुछ हिंदी में नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं इसमें भी रैंडम पेज आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले से कर रखा है, सारे रैंडम पेज है, आप देख सकते हैं, सारे रैंडम पेज है, ठीक है? तो बस इतना ही मुझे करना पड़ा था इसके लिए, सारे रैंडम पेज है, ठीक है? तो बस एससीईआरटी 9th 10th का हिस्ट्री का मैं पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था 9th 10th का एससीईआरटी बुक, ठीक है? उसके बाद 9th 10th का सिर्फ पढ़ा था, 6 to 8 का इसमें नहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है? उसके बाद एनसीईआरटी 10th का है ये, ठीक है? इसमें भी सेम है, सारे अंडरलाइन आपको मिलेंगे, ठीक है? अब देख सकते हैं, कोई भी रैंडम पेज में निकाल दूँ, ठीक है? और आपको मिल जाएंगे, सारे अंडरलाइन मिल जाएंगे, ठीक है? इस तरह से मैंने पढ़ा था, ठीक है? ये 10th का रहा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। इसी तरह से 9th का ज्योग्राफी मैंने पढ़ा था, ठीक है? ये 9th का बुक है मेरा ज्योग्राफी का, ठीक है? कहीं से भी आप पेज, कोई भी पेज आप ओपन कर लो, ठीक है? सारे में आपको अंडरलाइन मिलेंगे, सारे बुक में। और ये तो थोड़ा फट भी गया हुआ है। इसके बाद पोल साइंस में मैं पढ़ा था, एससीईआरटी नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी पोल साइंस के लिए पढ़ा था। देख सकते हैं, कोई भी रैंडम पेज निकाल दूँगा, सारे मार्क किए हुए हैं, सारा पढ़ा हुआ है मेरा, ठीक है? ये 10th का है। इसी तरह से मैंने ये 10th का ही है ना? हाँ, नहीं 9th का ही है, सॉरी। 10th का भी इसी तरह से मैंने पढ़ा था, ठीक है? और ये रहा हिस्ट्री का बुक है 9th का। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है? ये सारे इसमें दिए हुए हैं, हिटलर के बारे में सब डिटेल में मैं पढ़ रखा हूँ, ठीक है? तो बस इसी को मैंने रिवीजन किया था, जितना हो सकता था मैं रिवीजन पे फोकस किया था, ठीक है? जो बचे हुए चैप्टर थे पहले उसे मैंने कंप्लीट किया और सारे को रिवाइज किया था, रिवीजन पे मैंने ज़्यादा जोर दिया था। इसी तरह से 10th का भी एनसीईआरटी होगा, लेकिन अभी वो मुझे दिख नहीं रहा है, होगा टेबल पे ही कहीं होगा, ठीक है? तो ये इस तरह से मैंने तैयारी किया था, तो मेरा जर्नी यही था और इस तरह से मैंने 100+ स्कोर किया था। अगर मैंने 50 मार्क्स के लिए तैयारी कर लेता, जो 100 के बाद आते हैं, 150 का होता है, तो मैं 100 मार्क्स का तैयारी किया था, 50 का तैयारी करता तो और अच्छे मार्क्स आते हैं, हो सकता है 130 140 पहुँच जाता। लेकिन उतना सर बोले नहीं थे सचिन सर, तो मेरे माइंड में भी बैठ गया कि ठीक है, इतना सीरियस होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्वालीफाई करना है, बस सब्जेक्ट पे जितना अच्छे से रिवीजन हो जाए, मैंने वही किया था, ठीक है? आप भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं।